करते हैं पश्चिम बंगाल को लेकर, क्योंकि यहाँ संध्या कल हम देखेंगे किस तरीके से पहले चरण का जो चुनाव है, जो मतदान है, उसके लिए भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बिल्कुल, और उम्मीदवारों की अगर हम बात करें या स्टार प्रचारकों की, तो धुआंधार प्रचार भी यहाँ पर हुआ है। पहले चरण का मतदान होना है तो उसके लिए तैयारियां भी व्यापक तरीके से की गई है। चुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न की जाए, उसको लेकर के पूर्ण रूप से चुनाव आयोग भी तैयार है। निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने हैं चुनाव। और बंगाल में पहले चरण के मतदान को देखते हुए सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था के सुचारू संचालन का ट्रायल रन भी आज से शुरू हो रहा है। आपको बता दें, ये प्रक्रिया राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय से संचालित की जाएगी। केंद्रीय बलों, कोलकाता पुलिस, राज्य पुलिस और निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि मतदान के दिन बूथ से लाइव प्रसारण सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। इस पहल का उद्देश्य बूथ स्तर पर निगरानी को मजबूत करना और पारदर्शी मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। निर्वाचन आयोग दिल्ली से इस ट्रायल रन के हर चरण की स्वयं निगरानी करेगा और इसके अलावा अनियमितताओं और हिंसा को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें अर्धसैनिक बलों की बड़े पैमाने पर तैनाती शामिल है और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त बल भी तैनात किए जाएंगे। पहले चरण के लिए आवश्यकता पड़ने पर 25 और 27 तारीख को पुनर्मतदान कराया जा सकता है, जबकि दूसरे चरण के लिए ये 1 और 3 तारीख को हो सकता है। यदि आयोग को लगता है कि गड़बड़ियों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पाया है और विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से कई शिकायतें मिलती हैं, तो वो पूरी विधानसभा के परिणाम भी रोक सकता है। इस बीच अर्धसैनिक बल मतदाताओं में विश्वास पैदा करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि वो बिना किसी डर के अपने मत का प्रयोग कर सकें। बिल्कुल, और जरूरत पड़ने पर मतदाताओं को सुरक्षित रूप से मतदान केंद्र तक पहुंचाने की व्यवस्था भी यहां पर की गई है, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव और पश्चिम बंगाल की हम बात करते हैं, जो इतिहास रहा है, उसके मद्देनजर इस बार पुख्ता इंतजाम यहां देखने को मिल रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 लागू करने हेतु निर्देश भी जारी किए हैं, जिसमें बाहरी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मतदान से 48 घंटे पहले क्षेत्र जो है वो छोड़ना होगा। किसी भी अधिकारी की लापरवाही या पक्षपात पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने मोटरसाइकिल पाबंदियों में कुछ ढील भी दी है। वर्कर्स और दफ्तर जाने वालों को छूट मिलेगी, लेकिन पहचान पत्र रखना उनको अनिवार्य होगा। पहले बाइक रैलियों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई थी, लेकिन शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक सवारी प्रतिबंधित रहेगी, ऐसा भी कहा गया था। और चुनाव के दिन केवल जरूरी कारणों से ही बाइक चलाने की अनुमति होगी। और इस पर और जानकारी के लिए आइए सीधा रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, जानना चाहेंगे आपसे, ना सिर्फ तैयारियों की बात की जाए, लेकिन चुनाव आयोग पूरी तरीके से ये सुनिश्चित करना चाह रहा है कि चुनाव पूरी तरीके से ना सिर्फ निष्पक्ष, पारदर्शी, बल्कि शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जा सकें। फिर चाहे हम यहाँ पर जो सुरक्षा बल हैं उनकी तैनाती की बात की जाए, वेबकास्टिंग की बात की जाए, तकनीक का सहारा जो है वो भी लिया जा रहा है, उसके लिए आज शायद जो ट्रायल है वो भी होना है। मुकुल संध्या, देखिए कल सीईओ से हमारी जब बात हुआ तब उनका यही कहना था कि 48 आवर्स साइलेंस पीरियड, इस साइलेंस पीरियड में भी चुनाव आयोग इस बार कई सारे ऐसे कदम उठा रहे हैं जो पिछले चुनाव में देखा नहीं गया था, क्योंकि उनका कहना है कि शुरू से जो हम कहते आए हैं कि हिंसा मुक्त, भय मुक्त चुनाव होगा, उसको सुनिश्चित करने के लिए हर एक एपिसोड में, आप अगर कैंपेन पीरियड में पकड़ लीजिए तो कैंपेन पीरियड में जो पहले चरण के जो 152 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनमें उन्होंने वो सारे एसओपी तैयार करके वहाँ पे काम किया। अब पोल डे पे कैसे किस तरह से कदम लेना है उसको लेकर वो सीसी कैमरास के जो सर्वेलेंस की बात किए जा रहे हैं, जो फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, चाहे क्विक रिस्पांस टीम हो या फिर कोई फ्लाइंग स्क्वाड हो, उनको कैसे काम करना है, तो आखिर में ये सारी बातें चल रहा है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जो अभी अपने अपने पोलिंग स्टेशंस के लिए निकल जाएंगे क्योंकि कल वोट है, तो वहाँ पे वो सारी बातों को लेकर अब सुनिश्चित किया जा रहा है। सौरभ, इसके साथ साथ राजनीतिक दलों ने भी धुआंधार प्रचार किया है, स्टार प्रचारकों ने प्रचार प्रसार किया है और कल मतदाताओं की बारी है। ऐसे में आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जब मतदाताओं की बारी है तो ऐसे कौन कौन से उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत कल होने वाले वोट में दांव पर होगी। देखिए, कल अगर आप स्टार कैंडिडेट्स के बारे में बात करें तो उसमें शुभेंदु अधिकारी का नाम पहले लेना पड़ेगा आपको। नेता प्रतिपक्ष हैं, नंदीग्राम से खड़े हैं, भवानीपुर से खड़े हैं, कल नंदीग्राम का इलेक्शन है। बीजेपी का पहले बोल दूं, बीजेपी का शुभेंदु अधिकारी का कल इलेक्शन है, कल नंदीग्राम में। अग्निमित्रा पाल आसनसोल दक्षिण से खड़े हैं, उनका कल इलेक्शन है। शंकर घोष जो सिलीगुड़ी के कैंडिडेट हैं, राज्य के प्रोमिनेंट लीडर है बीजेपी के, उनका कल इलेक्शन है। दिलीप घोष
जो भूतपूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं धुआंधार बैटिंग करते हैं और लगातार साफ सीधे जबान पर विपक्ष को जो सत्ता पक्ष है सत्ता पक्ष का आलोचना करते हैं। अशोक दिंदा है। तो ये सारे जो कैंडिडेट्स है कल टीएमसी की तरफ से है और ये कल बीजेपी की तरफ से है, माफ कीजिएगा, और कांग्रेस की तरफ अदित चौधरी है। टीएमसी की तरफ से अगर आप देखें तो टीएमसी की तरफ से कल गौतम देव, उदयन गुहो जो कोच बिहार के नेता है, गौतम देव जो सिलीगुड़ी के नेता है, और मलाई घटक जिसके जो आसनसोल के नेता है, इनके कल चुनाव है। जी बिल्कुल, ना सिर्फ ये तमाम दिग्गज जिनकी जो साख है वो दांव पर होगी, इसके साथ साथ यहाँ पे सौरभ समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि कई ऐसी तकनीकी रूप से तो हम देखेंगे कई अलग खूबियाँ जो हैं विशेष इसको बनाएंगी इस चुनाव को, लेकिन खासतौर से जो बाइक्स की बात पहले निकल कर आई थी अब उसमें कुछ ढील दी गई है। किन कारणों से ये ढील दी गई है और क्या कुछ अहम बदलाव, क्या जो दूसरे माध्यम हैं आवागमन के उसमें भी कुछ किया गया है? बाइक को लेकर जो इंस्ट्रक्शंस कल सुबह पहले जारी हुआ था उसको लेकर काफी कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा था। जैसे चुनाव आयोग का ये कहना था कि मोटरसाइकिल बाइक्स के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस है वो जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है उनके लिए है। उसको मद्दे रखते हुए बाइक के जो यूज है वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पोल डे पर उसका यूज ना हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए वो पहला ऑर्डर जारी हुआ था। लेकिन फिर दिन भर काफी सारे उसका चर्चा हुआ कि आम आदमी कैसे, बाइक अगर आप रिस्ट्रिक्ट करोगे तो आम आदमी कैसे अपना ऑफिस जाएगा, कैसे जो गिग वर्कर्स है वो अपने काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं जाके ये टीएमसी की तरफ से ये कैंपेन चल रहा था, यहाँ तक कि बड़ा बाजार से लेकर काफी सारे रैलीज में भी सीएम ने इसका जिक्र किया कि बाइक को रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो आम आदमी कैसे जाएगा, कैसे करेगा, क्या चल रहा है। तो इसी को चलते रात को जो ऑर्डर्स आए हैं उसमें साफ तरीके से कहा ये साफ कर दिया गया है कि जो ऑफिस वर्कर्स है, जो फील्ड वर्कर्स हैं, जो गिग वर्कर्स हैं, उनके लिए ये रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए ये रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ये रेस्ट्रिक्शंस उनके लिए है जो गलत मंसूबे से बाइक पर सवार होकर पोल डे पर इलेक्शन को हैम्पर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो कल होगा पहले चरण का मतदान और सभी की किस्मत, राजनीतिक किस्मत होगी दांव पर। देखना होगा इस परीक्षा में कौन होगा पास, कौन होगा फेल। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।